चलिए, जो आज ही आए हैं उनको समझा देते हैं कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। लेटर। कौन सा? 10th क्लास तक तो हमारे जो हैं सिर्फ इतना लिखा होता है, लेटर से क्वेश्चन आएंगे, लेटर टॉपिक दिया होता है। लेकिन 12th क्लास में जो है कौन से वाले लेटर से, फॉर्मल लेटर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है? अधिकारियों को जो लेटर लिखा जाता है फॉर्मल लेटर होता है। इसको हम 3 भागों में बांट के सीख रहे हैं। एक तो ए जॉब लेटर, नौकरी के लिए, तो नौकरी वाला हम लेटर बनाना सीख गए हैं और पिछले लगभग 6-7 सालों के क्वेश्चन हमने करके भी देख लिए। 2015 का देख लिया, 17 का देख लिया, तो पिछले पेपरों के हमने क्वेश्चन लगभग करके देख लिए हैं। अब जो है आज हम नौकरी वाला लेटर तो लगभग कंप्लीट कर लिया। आज अखबार वाले को लिखना लेटर सीखेंगे। किसको लिखना सीखेंगे? अखबार वाले को। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडिटर। अच्छा, जॉब वाला लेटर सभी का समझ आ गया? आ गया ना? और पिछले पेपरों के क्वेश्चन करने में कोई समस्या? सारे पेपर कर लिए लगभग 6-7। ठीक है, तो अब कोई सा भी नौकरी वाला पेपर अगर क्वेश्चन में आता है, नौकरी वाला लेटर अगर पेपर में आता है तो कर सकते हो क्या? ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं अखबार वाले को लिखने के लिए। हमारे 3 तरह के लेटर काम आएंगे। एक तो जॉब लेटर अखबार वाले के पास लिखने के लिए, और ऑफिस के काम से संबंधित ऑफिशियल लेटर। ठीक है ना? ये हम सीखने वाले हैं। तो आज सेकंड प्रकार हम सीखने वाले हैं, जो आपके हाफ ईयरली में भी आएगा और वार्षिक में भी आएगा, और दोनों ही क्लासों में ही आता है। 11वीं और 12वीं का सिलेबस एक जैसा है ग्रामर के मामले में। ग्रामर दोनों में एक जैसी है, मतलब राइटिंग सेक्शन एक जैसा है दोनों का। तो आज हम कौन सा लेटर सीखने वाले हैं? एडिटर। टू एडिटर या एडिटर। एडिटर का मतलब होता है संपादक को। किसको? संपादक को। संपादक का मतलब होता है अखबार वाला। क्या होता है? अच्छा, समझ लेते हैं कि अखबार वाले को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अखबार वाले को लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, हमारे समाज में या मोहल्ले में या आसपास के क्षेत्र में कोई समस्या है, उस समस्या से संबंधित अधिकारी को हम बहुत सी बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अधिकारी उस समस्या को अभी तक क्या नहीं कर रहा है? सोल्व नहीं कर रहा है। तो फिर उस समस्या को हम क्या करना चाहेंगे? अखबार में निकलवाना चाहेंगे, ताकि अधिकारियों के दिमाग में भी आ जाए और सभी लोगों के दिमाग में आ जाए। अच्छा, समस्या ऐसी हो सकती है जो अधिकारी से संबंधित हो, अधिकारी उसका सोल्व कर सकता है, या कोई समस्या ऐसी हो सकती है जिससे पूरा समाज परेशान हो, पूरा समाज उस समस्या का सामना कर रहा है और समाज चाहे तो उस समस्या को सोल्व किया जा सकता है। क्या समस्या? जैसे कि छोटे बच्चों को 8 साल के बाद, 8वीं के बाद पढ़ाया नहीं जाता है, तो उनकी शिक्षा बंद कर दी जाती है, या फिर छोटे बच्चों से जो है काम कराया जाता है, बाल श्रम। अब ये कोई अधिकारी की समस्या नहीं है कि भाई अधिकारी से आप बोलो तो अधिकारी 2-4 दिन पुलिस वालों को भी भेज देगा अधिकारी, लेकिन फिर भी इस तरह से सोल्व नहीं होने वाली है। अगर छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है तो इस समस्या को तो कौन सोल्व करेगी? समाज ही सोल्व करेगी। तो अब आप उस समस्या को अधिकारी को भी नहीं बता सकते, और अधिकारी को बताएंगे तब भी इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब हम जो हर आदमी के पास जाके ये भी नहीं कहेंगे कि यार छोटे बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि समाज बहुत बड़ी है। तो फिर हम क्या करेंगे? उस समस्या को अखबार में छपवाना चाहेंगे, और अखबार जो है समाज के हर आदमी के पास जाता है, तो आदमी उस समस्या को पढ़ेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो अखबार वाले के पास भेजने का हमारा मेन रीज़न क्या रहेगा? कोई भी सामाजिक समस्या हो, ठीक है ना, या कोई सी भी अधिकारियों से संबंधित समस्या हो, तो उस समस्या की न्यूज़ अखबार में हम छपवाना चाहेंगे। इसलिए उसके पास हम लेटर लिखेंगे कि इस समस्या से हम सभी परेशान हैं, आपसे निवेदन है कि इस न्यूज़ को आपके अखबार में छापिए ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम वो जो लेटर पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? एडिटर, अखबार वाले को लिखने के लिए। तो मैंने क्या कहा था कि हम कोई सा भी लेटर लिखना सीखेंगे, एक ही तरह के सारे लेटर रहने वाले हैं, बीच की बॉडी बदलने वाली है। तो कोई सा भी लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? पता। पता 2 लाइन में आता है, एक में तो कॉलोनी का नाम और एक शहर का नाम। 2 लाइन में पता, कॉलोनी का नाम और शहर का नाम। ठीक है, फिर एक लाइन खाली छोड़ के क्या लिखते हैं?
तारीख लिखते हैं दिनांक। अच्छा, दिनांक हम चाहें तो पहले से भी याद रख सकते हैं, जिस दिन लेटर पेपर में क्वेश्चन करेंगे उस दिन की तारीख डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, तारीख लिखने के बाद अगला काम हम जॉब लेटर में क्या कर रहे थे, अधिकारी का पता लिखना, जिस अधिकारी को पास लेटर भेजते हैं। इस वाले लेटर में हमें पहले से ही पता है किसके पास भेजेंगे, एडिटर के पास भेजेंगे, तो इसका अधिकारी का पता भी हम रट के याद कर सकते हैं। अच्छा, अधिकारी का पद किसके साथ लिख रहे थे, द के साथ, तो द एडिटर। ठीक है, अधिकारी का पद आ गया। अधिकारी के संस्थान का नाम, अब संपादक जो होता है अखबार वाला, उसके ऑफिस का नाम, उसके संस्थान का नाम तो अखबार का नाम ही होता है, तो अखबार का नाम क्या लिखेंगे, अखबार का नाम। अगर क्वेश्चन में अखबार का नाम दे रखा हो तो वो ही लिखना है, नहीं दे रखा हो तो राजस्थान पत्रिका, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, जो भी आपको इजी लगे वो लिख देना। अच्छा, पहली लाइन में अधिकारी का पद, दूसरे में अधिकारी के ऑफिस का नाम, संस्थान का नाम और उस संस्थान का शहर। तो अखबार की हेड ऑफिस कहाँ है वो लिख देंगे। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है तो न्यू दिल्ली या फिर जयपुर, तो जयपुर या न्यू दिल्ली आपके हिसाब से देख लो अखबार का नाम कैसा है। पूरे भारत में चलने वाला हो तो न्यू दिल्ली लिख लो, राजस्थान का हो तो जयपुर लिख लो। अगर आपने अखबार का नाम राजस्थान पत्रिका लिखा है तो शहर क्या लिख लो, जयपुर। ठीक है ना। तो अगर शहर और दूसरा भी लिख लोगे तो उसमें कोई गलती नहीं होती है। ठीक है ना। तो तीसरी लाइन में क्या आ जाता है, शहर का नाम, खुद का पता, तारीख और अधिकारी का पता, 3 लाइनें काम आ गई है। अच्छा, चौथी लाइन सब्जेक्ट। इन लाइनों में, इन टॉपिकों में अंतर दिखाई दे तो एक एक लाइन खाली छोड़ते हुए चलेंगे। इसका जो पूरा की पूरा सब्जेक्ट है वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, तो पूरा सब्जेक्ट हम क्वेश्चन से ही लिखना सीखेंगे, बिना सब्जेक्ट के तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट की टेंशन नहीं लेनी है। पहला काम पता, दूसरा तारीख, तीसरा अधिकारी का पता, अखबार वाले के लिए तो द एडिटर, उसके अखबार का नाम और अखबार का शहर, मेन शहर जहाँ से वो छपता है ना। ठीक है। अब सब्जेक्ट क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या सीखा था, डियर सर या मैम, ये किसका नाम आ गया, उसका संबोधन शब्द आ गया अधिकारी के लिए। हिंदी में लिखते हैं ना मान्यवर, तो वो मान्यवर का काम करेगा यहाँ। अब इसके बाद लिखते हैं बीच की बॉडी। तो बीच की बॉडी लिखते हैं तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि आपके सम्मानीय अखबार के माध्यम से मैं संबंधित व्यक्तियों को इस समस्या के बारे में बताना चाहूँगा, जो समस्या हम दिनों दिन हमारे जीवन में महसूस कर रहे हैं। अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस न्यूज़ को आपके अखबार में प्रकाशित करने की कृपा करें। और जल्दी से, फिर वो लास्ट में कौन सी वाली लाइन लिखते हैं, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मैटर पर विचार विमर्श कीजिए और आवश्यक कदम उठाइए, जितना जल्दी संभव हो सके। मुझे आपके रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। फिर क्या दे देते हैं, धन्यवाद और योवर ट्रूली, और फिर क्या लिखते हैं, नाम। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ें लिखनी है। तो हम पहली लाइन क्या लिखना चाहेंगे, आपके सम्मानीय अखबार के माध्यम से। तो एक तो सम्मानीय को बोलते हैं एस्टीम्ड, क्या बोलते हैं, एस्टीम्ड। अगर एस्टीम्ड याद नहीं हो तो फिर फेमस लिख लें, प्रचलित, सम्मानीय, जिसको सभी जानते हैं ना, फेमस। तो बताइए कौन सी स्पेलिंग काम लें, फेमस वाली। ठीक है। आपके सम्मानीय अखबार के कॉलम के माध्यम से, कॉलम वो जो जहाँ पे न्यूज़ छपती है। ठीक है ना। तो माध्यम से होकर, तो अपन ने से होकर के लिए प्रीपोजिशन याद किया था, थ्रो किया था ना, थ्रो, से होकर यानी से। तो थ्रो यानी से होकर या के माध्यम से, किसी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर होकर जाती है तो थ्रो यूज करते हैं ना वहाँ पे, तो वो माध्यम होता है उसका। थ्रो द कॉलम, कॉलम का मतलब जानते हो क्या, क्या होता है, थ्रो द कॉलम, थ्रो द कॉलम ऑफ योर, फेमस लिखें या स्टीम्ड लिखें, फेमस, थ्रो द कॉलम ऑफ योर
फेमस न्यूज़पेपर अच्छा, न्यूज़पेपर का नाम लिख लेंगे यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो, अखबार का नाम। थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर, अखबार का नाम जो यहाँ लिखेंगे ना, राजस्थान पत्रिका तो राजस्थान पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया तो टाइम्स ऑफ इंडिया। आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं खींचना चाहूँगा। काइंड अटेंशन ऑफ authorities and people towards the problem, उस प्रॉब्लम का नाम लिखेंगे। प्रॉब्लम हमें वहीं पे मिल जाएगी सब्जेक्ट में जो लिखेंगे ना, टुवार्ड्स द प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय अस इन डे टू डे फेस्ड बाय डे टू डे इन आवर लाइफ, जिसका हमारे जीवन में दिनों दिन सामना किया जा रहा है। इफ नेसेसरी स्टेप्स आर नॉट टेकन, it will turn into a big problem. So I request टू पब्लिश, पब्लिश करने का मतलब प्रकाशित करना, टू पब्लिश दिस मैटर इन योर न्यूज़पेपर। ठीक है, अब बाकी तो वही लाइन लिख लेंगे। कौन सी वाली? प्लीज लुक इन टू द मैटर एंड डू नीडफुल एज सून एज पॉसिबल, कृपया आवश्यक कदम उठाइए, आवश्यक कार्यवाही कीजिए जितना जल्दी संभव हो सके, और मुझे आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा। प्लीज लुक इन टू द मैटर एंड डू नीडफुल as soon as possible. I am waiting for your reply. ठीक है, अब इसमें वो वाली लाइन काम नहीं आएगी, मैंने मेरा बायोडाटा इसके साथ लगा दिया है, क्योंकि इसमें तो बायोडाटा लगाना ही नहीं अपने को। फिर क्या देते हैं अधिकारियों को? लेटर ख़त्म करने के बाद धन्यवाद, थैंकिंग यू, और धन्यवाद देने के बाद योवर्स ट्रूली या फेथफुल्ली, और फिर क्या आ जाएगा लास्ट में? नाम।
कोई सा भी अखबार वाले के पास लिखने के लिए पेपर का क्वेश्चन हो, इसी फॉर्मेट से बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ड्रा का मतलब होता है खींचना। आई वांट टू ड्रा, मैं खींचना चाहूँगा। काइंड अटेंशन यानी ध्यान। ऑफ ऑथोरिटीज, अधिकारियों का। एंड पीपल, लोगों का। मैं अधिकारियों का और लोगों का ध्यान खींचना चाहूँगा टुवर्ड द प्रॉब्लम, इस समस्या की ओर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? समस्या, जो भी अखबार में दे रखी होगी। इस खाली जगह में समस्या आ जाएगी और सब्जेक्ट में भी क्या आ जाएगी? समस्या। पब्लिश, छापना। कौन सी जगह लिख रही है? पब्लिश सही है लगभग। पब्लिक नहीं है, पब्लिश है ये, छापना। पब्लिश होना, प्रकाशित होना। हाँ, चाहो तो एक लाइन छोड़ सकते हो। छोड़ना नहीं है, बस वो सेंटेंस खत्म होगा ना, वहाँ से नहीं लिखना, नई लाइन से लिख लो। उसमें क्या, अपन ने थोड़ा मैटर चेंज कर दिया यहाँ से, है ना भाई। ये बातें जो बतानी थी वो बता दी, अब अपन क्या कह रहे हैं, कृपया इस पे ध्यान दीजिए। तो नई लाइन से लिखेंगे। अच्छा, उसने कोचिंग देख रखी है कि नहीं देख रखी है?
अच्छा उस टाइम पे बता के चलेंगे। पीछे बातें का क्लास है। चलिए तो अब जिसके पास पीडीएफ डाला था ना, कोई सा अखबार वाला क्वेश्चन देखो वहाँ से आया वो। लाएगा मोबाइल। 2015 वाला करके देख रहे हैं सबसे पहले। आवाज कम। अरे आवाज कम श्रीमान। ये वाला क्वेश्चन कब आया था? अच्छा तुम्हें थोड़ा सा समझा देते हैं। हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के लेटर आते हैं। एक तो आता है नौकरी के लिए लिखने के लिए, एक आता है किसी अखबार वाले के पास लिखने के लिए। तो आज हम जो है अखबार वाले को लेटर लिखना सीख रहे हैं। कोई से भी अखबार वाले के पास पेपर में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि अखबार वाले को लेटर लिखिए, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आंसर में यह लिख के आना है। अगर हमें ये फॉर्मेट याद है या ये वाला लेटर याद है
तो इसमें इसमें आपको कुछ खाली जगह मिलेगी, वो खाली जगह आप क्वेश्चन से भरोगे तो आसानी से पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो अखबार वाले के पास लिखने के लिए ये फॉर्मेट हम याद रखने वाले हैं, और इस फॉर्मेट से जो है आज हम 2015 का क्वेश्चन अभी करके देखने वाले हैं। अभी तक बोर्ड पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन हम इसी फॉर्मेट से करके देखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, पता, फिर लिखनी होती है तारीख, फिर लिखना है द एडिटर, और किसका नाम, अखबार का नाम, अखबार का शहर, सब्जेक्ट, डियर सर मैम, और फिर बीच की बॉडी में पूरी ये बातें लिखनी है। बस 2 खाली जगह भरनी है, कितनी, एक तो अखबार का नाम और एक किसका नाम, समस्या लिखनी है। और फिर थैंकिंग यू योर ट्रूली, और नीचे क्या लिखना है, अपना नाम, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो क्वेश्चन का नाम, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मेट की मदद से हम देखो 2000 वाला क्वेश्चन अभी करके देखने वाले हैं। योर रेजिडेंटल एरिया, योर रेजिडेंटल एरिया इज फेसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम। आपका रेजिडेंटल का मतलब होता है निवासीय, और एरिया यानी क्षेत्र। आपका निवासी क्षेत्र या निवासीय क्षेत्र फेसिंग यानी सामना कर रहा है, सैनिटेशन यानी मूलभूत प्रॉब्लम, मूलभूत जो सुविधाएं होती है उन सुविधाओं की समस्या का सामना कर रहा है। एज वेल एज, जैसे कि बेड रोड्स, जो आपके रोड बने हुए हैं वो कैसे हैं, खराब। एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम, और नालों की भी प्रॉब्लम है, नाले भी सही से नहीं बने हुए हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर को एक लेटर लिखिए। ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय, आपके जो स्थानीय या घर पे जो भी अखबार आता है ना उस अखबार वाले को, कंप्लेनिंग अबाउट इट, इसकी शिकायत करते हुए, इसकी शिकायत के लिए आपको लेटर लिखना है। तो आपके पहले तो वहाँ पे पेपर में क्वेश्चन देख के ये समझ आना चाहिए नौकरी वाला लिख रहे हैं, अखबार वाला लिख रहे हैं, या कोई और ऑफिस के काम से संबंधित है। तो बताइए कौन सा है ये, एडिटर वाला। नौकरी वाला तो नहीं है ना, नौकरी वाले में किसका नाम मिलता है, नौकरी का नाम मिलता है, फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है ना। और उसमें जॉब एप्लीकेशन वगैरह शब्द भी मिलता है, तो इसमें कहीं भी नौकरी का जिक्र नहीं हो रहा है तो नौकरी वाला नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट लिखा है राइट ए लेटर टू द एडिटर, किसको लिखना है, अखबार वाले को। तो अखबार वाला फॉर्मेट हमारे पूरा काम आने वाला है, ठीक है। तो अब अखबार वाले फॉर्मेट में जहाँ जहाँ खाली जगह है और क्वेश्चन में चीज़ें मिल रही है तो वहीं से लिखेंगे। अगर चीज़ क्वेश्चन में भी नहीं है, फॉर्मेट में भी नहीं है, तो अपनी मर्जी से कोई सी भी वहाँ लिख सकते हैं। तो कॉलोनी का नाम और शहर का नाम हम पते में लिखने वाले हैं। अखबार में आपका क्वेश्चन में आपके पते का कुछ जिक्र हो रहा है क्या, कहीं भी आपके बारे में, पते के बारे में जानकारी नहीं दे रखी है, तो क्या लिख लेते हैं, 21 एजाज नगर, ठीक है। अच्छा, शहर का नाम भी उसमें नहीं दे रखा है तो क्या लिख लेते हैं, छबड़ा। ये तो हमने हमारा पता कंप्लीट कर लिया। पते के बाद हमें लिखनी होगी तारीख, तारीख जिस तारीख को भी लेटर लिखें, 24 मार्च 2024। अब लिखना है द एडिटर, फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अखबार का नाम, क्वेश्चन में किसी अखबार का नाम दे रखा है क्या, नहीं, तो आप जो कहोगे वो लिख, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो क्या लिखें, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर। अब जिसने भी दैनिक भास्कर बताया इसका शहर बता दो कहाँ से इसकी मेन ऑफिस है। चलो राजस्थान का अखबार मान लेते हैं, तो जयपुर इसकी हेड ऑफिस मान लेते हैं, जयपुर से चलता है, ठीक है। द एडिटर, दैनिक भास्कर और जयपुर। अखबार का नाम जितने भी शब्द में आए बड़ी ABCD से लिखना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट, विषय, बताओ कौन सी समस्या का आप सामना कर रहे हो। आप चाहे तो पूरी लाइन सब्जेक्ट में काम ले सकते हो। पेपर वाले ने कहा आपका, आप क्या बोलोगे, हमारा, ठीक है ना। आवर रेजिडेंटल एरिया इज फेसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम एज वेल एज बेड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम। आप ये पूरी लाइन काम ले सकते हो, और आप चाहो तो सैनिटेशन प्रॉब्लम से भी काम ले सकते हो। चलो पूरा ही काम ले लेते हैं और बड़ा लेटर हो जाएगा। तो योवर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, अवर। क्वेश्चन से आंसर बनाते टाइम यू की जगह आई, योवर की जगह अवर या माई। अवर रेसिडेंशियल एरिया
इज फेसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम as well as तारीख तो क्वेश्चन में कभी आती ही नहीं है, अपनी मर्जी से लिखनी है जिस दिन लेटर लिखेंगे, ठीक है ना। जिस दिन लेटर लिखेगा ना, इंग्लिश की तारीख तुझे पहले ही बता दूंगा, इंग्लिश का टाइम टेबल देखना, टाइम टेबल की जो तारीख होगी ना वही लिख देना, अंग्रेजी के पेपर की। एज वेल एज बेड रोड्स, टाइम टेबल में देखना अंग्रेजी के सामने जो तारीख लिखी रहेगी ना वही लिख देना। और टाइम टेबल तो उस टाइम पे तेरे पास डेस्क पे भी रखा रहेगा। बेड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। थ्रो द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर, अच्छा न्यूज़पेपर का नाम क्या लिखा आपने? दैनिक भास्कर, ठीक है। इसमें लिखना है समस्या का नाम, तो आप चाहो तो समस्या का नाम पूरा ही लिख लेना है सब्जेक्ट वाला, मुझे जगह कम लग रही है तो छोटा लिख दूं मैं, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, लेकिन मैं कितने लाइन में लिखूंगा? 2 लाइन में, जगह कम है ना इसलिए। अब मुझे ये पता नहीं था कि इतना इतना बड़ा इसमें समस्या दे रखी होगी, तो मैंने कम जगह छोड़ी है। एरिया इज फेसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम एज वेल बेड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम। अच्छा ये दोनों लाइनें एक साथ ही लिखनी है, प्रॉब्लम के बाद ये लिखना है, उसके बाद आएगी फिर ये बात की लाइनें, ठीक है ना, जगह कम थी इस वजह से। अच्छा नाम दे रखा है कि कुछ भी नहीं दे रखा है तो कुछ भी लिख लो। तो एक फॉर्मेट के माध्यम से ही कोई सा भी अखबार वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा, आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको दोनों लेटर याद हो जाते हैं, नौकरी वाला और अखबार वाला, तो एक क्वेश्चन जरूर 6 नंबर का आप कर पाओगे। नहीं अगर फॉर्मेट याद है तो 6 लाना है, 5 को लाना है, पहले से हार मान लिए तूने तो।
प्रॉब्लम से ये दोनों लिखनी है, पहले ये फिर उसके पीछे से ये, ठीक है ना, पहले ये फिर ये, क्योंकि जगह कम थी इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दी है। तो डेड वाली फिर बाद में आएगी, ये लिखो फिर ये लिख लो फिर डेड वाली आ जाएगी, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम, हमारा जो निवासी क्षेत्र है वो सैनिटेशन प्रॉब्लम, मूलभूत सुविधाएं क्या, खराब रोड और नालों की प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। तो उस समस्या की ओर मैं लोगों का और अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहूँगा। दैट इज फेस्ड बाय अस, जो हमारे द्वारा महसूस की जा रही है, डे टू डे, दिनों दिन, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। अगर आवश्यक कदम नहीं उठाया गया तो यह और बड़ी समस्या बन जाएगी, रोड और ज़्यादा खराब हो जाएंगे, नाले और ज़्यादा खराब हो जाएंगे और ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। सो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि पब्लिश दिस मैटर, इस मैटर को पब्लिश कीजिए इन योर न्यूज़पेपर, आपके अखबार में। कृपया मामले पर विचार विमर्श कीजिए और आवश्यक कदम उठाइए जितना जल्दी संभव हो सके। मुझे आपके रिप्लाई का इंतज़ार है। धन्यवाद। आपका विश्वसनीय और नाम। चलिए आवाज़ काम कर लिया क्या सभी ने? तो और कोई सा पेपर का क्वेश्चन करके देखते हैं। दो 2017 का क्वेश्चन काफ़ी बड़ा आया था, लेकिन हमें टेंशन नहीं लेनी है। बस उसमें क्या शब्द दिख जाए, राइट ए लेटर टू द एडिटर, अगर ये दिख जाए तो पूरा ये बनाना है वहाँ पे। यू आर वरुण, आप वरुण हो या फिर रीता हो, कौन हो? लड़कों को वरुण मानना है, लड़कियों को रीता मानना है। स्टडिंग इन, आप पढ़ते हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसमें तो पूरी फॉर्म लिखी थी लेकिन मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। जयपुर, कहाँ पे पढ़ते हो? जयपुर में। द रोड लीडिंग of your school is very dirty
and petals are choked. Petals are choked. Students and pupil are usually catch in traffic jam. In traffic jam. In spite of several complaints. In spite of several complaints, the government has not taken to improve bold action to improve the conditions of roads. Write a letter to the editor of your local newspaper drawing the attention drawing the attention of the government to this problem. क्वेश्चन छोटा आया था कि बड़ा आया था? छोटा ही है शायद, लेकिन जितना बड़ा आएगा ना फायदा उतना ही ज़्यादा है। हम बीच की बॉडी उतनी ज़्यादा बड़ी बना सकते हैं क्योंकि पेपर में से बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हैं, बड़ा आएगा तो। दिख नहीं रहा है, नीचे आ जा रहे, इधर से उजाला आ रहा ना तो दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है, पीछे बैठ जाए या फिर किसको नहीं दिख रहा है?
4 या 5 बजे से हॉस्पिटल खुलती है, जिसको नहीं दिख रहा है तो आंखों की जांच कराए, बढ़िया मेडिकल लेके आए, मेडिसिन लेके आए। फिर भी नहीं दिख रहा है ना, तो आगे आ जाए, इधर दिख रहा है। लग रहा है किसी फॉर्मेट से कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा। बड़ा लग रहा है, लेकिन तुझे तो बस इस फॉर्मेट में जो चीजें चाहिए ना वो क्वेश्चन में से उठा ले, बड़ा छोटे से क्या मतलब है। चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, टाइम कम है। पता लिखना है। क्या दिया है? यू आर वरुण और रीता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हो। तो आप जयपुर में पढ़ते हो तो फिर रहते कहाँ पे हो? जयपुर में रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे शहर का नाम क्या कर देते हैं पते में? जयपुर। तारीख वो रहने देते हैं, अखबार वाले को लिख रहे हैं। अखबार का नाम कहीं से कहीं तक भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, अखबार का नाम वो रहने देते हैं, दैनिक भास्कर जयपुर। सब्जेक्ट, अच्छा क्वेश्चन में मैं लाइनों का हिंदी बताऊंगा। यहाँ पे तो आपके बारे में जानकारी दी, आप कौन हो, कहाँ रहते हो। द रोड लीडिंग ऑफ योर स्कूल इज वेरी डर्टी एंड पथोल्स आर चोक्ड। आपके स्कूल का जो खुरंजा है, जो आने का रास्ता है, वो बहुत ही ज़्यादा कैसा है? बहुत ज़्यादा गंदा है, कीचड़ वगैरह उसमें है, कुल मिला के बरसात का मौसम है, कीचड़ वगैरह उसमें है। पथोल्स आर चोक्ड, और वो जो खुरंजा और जो उसके साइड में जो नालियाँ बनी है ना खुरंजे के, वो क्या हो गई है? चौक हो गई है, जाम हो गई है। तो मेन समस्या तो इसमें यही है। अब उसी समस्या को डिस्क्राइब करके बता रखा है, जो समस्या है ना उसको, कि विद्यार्थी और लोग जो हैं जाम में फंस जाते हैं। अब जगह कम है, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ है, तो उधर से विद्यार्थी आ रहे हैं, इधर से कोई आदमी जा रहे हैं, लोग बाग जा रहे हैं, तो वो किस में फंस जाते हैं? जाम में, जाम में फंस जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स, कई शिकायतों के बावजूद, आप उस समस्या के अधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुके हो। द गवर्नमेंट हैड नॉट टेकन बोल्ड एक्शन, सरकार के द्वारा अभी भी कोई बोल्ड मजबूत कार्यवाही नहीं की गई है। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रोड्स, रोड की कंडीशन सुधारने के लिए। तो अब आपको क्या करना है? राइट ए लेटर टू द एडिटर। यहाँ से पता लग गया कि लेटर किसको लिखना है? एडिटर को। योर लोकल न्यूज़पेपर, आपके स्थानीय अखबार वाले को। ड्रॉविंग द अटेंशन, खींचने के लिए ध्यान, ऑफ गवर्नमेंट दिस प्रॉब्लम, सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर। तो बताइए मेन समस्या क्या है? द रोड लीडिंग ऑफ योर स्कूल इज वेरी डर्टी और पेथोल्स आर चोक्ड, जो नाली है वो चौक हो गई है, और जो रोड है खुरंजा है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो मेन सब्जेक्ट में आपको ये वाली लाइन काम लेनी है, ठीक है ना। अब बीच में भी सब्जेक्ट में वही लाइन काम लेनी है। आप आपकी सुविधा के हिसाब से और लेटर को बड़ा लिखना बनाना चाह रहे हो तो ये 1-2 लाइन और लिख सकते हो। ये तो एक लाइन तो सब्जेक्ट वाली कौन सी लिखनी है? द रोड्स आर वेरी डर्टी, लीडिंग ऑफ स्कूल इज वेरी डर्टी, एंड ये वाली लाइन काम लेनी है। फिर आपको लग रहा है कि मैं लेटर को और बड़ा बनाना चाह रहा हूँ, 6 से भी ज़्यादा नंबर लाना चाह रहा हूँ, तो 1-2 लाइन आप काम ले सकते हो। नहीं तो 6 नंबर के लिए तो वो सब्जेक्ट में आप जो लिखोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट में जो लिखोगे वो की वही लाइन यहाँ लिख देना, ठीक है ना। और नाम में आपको क्या लिखना है? वरुण और रीता। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों ने जाने की तैयारी कर ली है, तो इसका आंसर कल दोबारा समझेंगे। और जो बच्चा समझ गया ना वो कोशिश करेगा इसको कल घर से करके लाने की। हाँ, ये क्वेश्चन करके लाना है। बस खाली जगह में सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट की जगह में क्या रहेगा? वो पहली लाइन आ जाएगी, ठीक है।